हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चरों में फिजिक्स चालू किया था। उसमें क्या हमने मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ा था। मैथमेटिकल टूल्स अर्थात फिजिक्स में यूज होने वाले मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे टर्म्स एंड कुछ ऐसे फार्मूला जो होते तो मैथ के हैं बट यूज फिजिक्स में होते हैं। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। शायद 2 लेक्चर हम बना भी चुके हैं उस पर। तो उसमें क्या है कि जैसे कि अपना फंक्शन हो गया, इन सब का यूज फिजिक्स में होता है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इन सब का यूज फिजिक्स में होता है। एंड उसी तरह से अपना ये इधर आज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब क्या है फिजिक्स में यूज होने वाले हैं और टॉपिक होते हैं ये मैथ के। तो आज हम इसी तरह से एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग डाल लो डिफरेंशिएशन। हिंदी में बोलेंगे इसको अवकलन, इस तरह से। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो डिफरेंशिएशन को एक तरह से बोले तो हम ये होता है, एक चेंज होता है, एक परिवर्तन होता है। यानी कि किसी एक टर्म्स के सापेक्ष दूसरी टर्म में परिवर्तन, एक किसी भी। तो इसमें क्या है कि हम पहले कुछ टर्म पढ़ेंगे छोटे छोटे, उनसे क्या और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अपने को पढ़ना है इसमें, जैसे एक्स में परिवर्तन, एक्स में परिवर्तन लिखना हो तो इसको हम किस किस तरह से लिख सकते हैं। एक्स में परिवर्तन लिखने के अपने पास 2 तरीके हैं। एक तो हो गया डेल्टा एक्स, इसको बोले तो ये होता है बड़ा परिवर्तन। बड़ा परिवर्तन तो इसमें एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, कोई भी अपनी एक्स फाइनल पोजीशन है उसमें से इनिशियल पोजीशन को हटा देंगे तो वो आता है डी एक्स, अपना परिवर्तन आता है। तो ये परिवर्तन क्या है, तो डेल्टा एक्स टर्म यूज होती है, इसको बोलते हैं हम बड़ा परिवर्तन। एंड एक परिवर्तन होता है स्मॉल डी एक्स, ये भी सेम वही चीज़ है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। इस डी एक्स को बोलते हैं छोटा परिवर्तन। ये एक स्मॉल चेंज होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इनका। जैसे कि अपने को एक्स इनिशियल दिया हुआ है 2 एंड एक्स फाइनल दिया हुआ है 100, इस तरह से। अब अपने को निकालना है इसमें डेल्टा एक्स, इनका चेंज निकालना है। तो देखने में आपको पता चल रहा होगा एक काफ़ी बड़ा परिवर्तन है, ये छोटा परिवर्तन नहीं है। तो इसको किस में लिखेंगे हम, बड़ा परिवर्तन। तो ये हो गया एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल 100 माइनस 2 98। इस तरह से हम क्या निकाल लिया यहाँ पे, इसमें एक्स में परिवर्तन आ गया। एंड अपने पास एक एग्जांपल और दिया हुआ है इस तरह से, एक्स इनिशियल दिया है अपने को 50 एंड एक्स फाइनल है अपने पास 50.002, इस तरह से। तो इसमें अपने को चेंज निकालना है। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इसमें एक बहुत छोटा परिवर्तन है, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है, बहुत छोटा अंतर है। तो उसको हम स्मॉल डी एक्स से लिखेंगे। तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल कितना है अपना 50.0002 एंड माइनस 50। तो अपना जो निकल के आता है परिवर्तन वो कितना आता है 0.002। तो ये क्या है, एक बहुत छोटा परिवर्तन है। तो इसको स्मॉल डी से लिखते हैं हम। तो आपको ये 2 टर्म समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अपने को ये लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इस तरह से। इसको पढ़ते हैं अपन। इसको पढ़ते किस तरह से, ये होता ये भी एक परिवर्तन है। ये क्या है, y में छोटा परिवर्तन एंड x में छोटा परिवर्तन, दोनों बहुत छोटे परिवर्तन है ना, माइनर चेंज है बिल्कुल। तो इसको हम पढ़ते कैसे, इस टर्म को हमें इसको डिफाइन करना है, किस तरह से बोलेंगे इसको, बोलने का तरीका क्या है डी वाई बाई डी एक्स को। तो इसको बोलते हैं हम, इसको बोलने का तरीका देखें तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर, इस तरह से पढ़ेंगे इसको हम। डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं हम, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम कि इसमें कितना चेंज आ रहा है, इसकी जो रेशियो आ रहा है वो कितना है। तो इसके सापेक्ष में इसको देखते हैं हम, x के सापेक्ष में जो नीचे लिखा हुआ होता है उसके रेस्पेक्ट में जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें परिवर्तन की दर क्या है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसका रेशियो क्या है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स। एंड इसको एक बोलने का दूसरा तरीका भी है अपने पास, और लगा के लिख लो, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन।
ये अल्टरनेट तरीका है इसी का बोलने के लिए। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम x के सापेक्ष y का अवकलन, इस तरह से। तो आपको इसको पढ़ने का तरीका आ गया कि इसको पढ़ते किस तरह से। तो अब अपने को पढ़ना है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको रफ कर देते हैं, चाहो तो नोट कर लेना, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के नियम। तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और एंड उनको याद भी करेंगे, तभी अपने को कुछ समझ में आएगा अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो कुछ इसमें पहला रूल लिखते हैं अपन, इफ y बराबर कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट, ये दिया हुआ है अपने को। तो अब निकालना है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है। तो इसका dy बाई डी एक्स आता है 0, इस तरह से। यदि y कांस्टेंट हो तो ये dy बाई डी एक्स आता है 0। अच्छा, आपको एक चीज़ और देखो यहाँ पे, जो ये dy बाई डी एक्स है, इसको लिखने का तरीका क्या है। इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम एफ डैश एक्स। ये कोई फलन है, उसके ऊपर डैश लगा देंगे ऊपर इधर, तो ये डैश लगने से क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं हम एक्स के सापेक्ष अवकलन। कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा हमें, तो ये y क्या होता है, जैसे अपने को ये दिया हुआ है इस तरह से, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये अपने को कोई इक्वेशन दी हुई है। तो y बराबर इस टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, इस y को f ऑफ x लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, फंक्शन में पढ़ा था कि ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों क्या है, एक ही बात है। क्या इसमें और उसमें कोई अंतर है, नहीं है ना। y लिखो चाहे f ऑफ x लिखो, दोनों क्या एक ही बात है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था फंक्शन में। इसको क्या बोलते हैं हम, फंक्शन है ये इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं या तो y बोल लो चाहे इसको f ऑफ x बोल लो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, जो f ऑफ x है इसी को क्या है, मैंने इसको इस तरह से बोल सकते हैं ना। तो y की जगह क्या रख दिया हमने यहाँ पे, f ऑफ x, ये f ऑफ x रख दिया हमने। तो f ऑफ x पे यदि हम डैश लगा देते तो वो क्या हो जाता है, अवकलन हो जाता है x के सापेक्ष में। तो इसको बोल f डैश x बोल सकते हैं हम इसको, और इस तरह से इसके ऊपर एक बिंदी लगा दो, तो ये भी इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसको भी बोलेंगे हम कि ये भी क्या है, अवकलन है, x के सापेक्ष y का अवकलन। तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक ही बात है। यदि अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, यदि किसी चीज़ का दो बार अवकलन हो तो उसको इस तरह से लिखते हैं हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो ऐसे लिखो। इसका मतलब भी क्या है, किसी इक्वेशन का कोई भी समीकरण दी हुई है हमें, उसका क्या है कि इसको ये ऐसा निकालना हो, हमें ये टर्म दी हुई हो कि ये निकालिए आप। इसको बोलते हैं कि किसी भी इक्वेशन का दो बार अवकलन, एक बार अवकलन कर दिया उसके बाद जो आंसर आया अपना उसका फिर से अवकलन, तो इसको बोलते हैं दो बार अवकलन। ये डबल डिफ्रेंसिएशन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ डबल डैश एक्स, इस तरह से डबल डैश लगा देंगे, इसका मतलब भी दो बार अवकलन, एंड यहाँ पे दो बिंदी लगा देंगे, इसका मतलब भी दो बार अवकलन। तो ये टर्म है, आपको कुछ याद रखनी है एंड समझ में आ रही होंगी अच्छे से। तो अपन यहाँ क्या पढ़ रहे थे, इफ़ y बराबर कॉन्स्टेंट तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है अपना 0। यहाँ पे लिख सकते हो डी वाई की जगह कॉन्स्टेंट है अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, इस तरह से। एक एग्जाम्पल ले लो इसका, इधर दिया हुआ है डी 4 बाई डी एक्स। तो यहाँ पे 4 क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। आई थिंक आपको फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा। यदि y बराबर कांस्टेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, x से सापेक्ष y का अवकलन 0। सेकंड रूल क्या होता है अपना, डी वाई बाई डी एक्स
सॉरी डी वाई डी एक्स यहाँ पे दिया हुआ है एक्स की पावर एन, इस तरह से यहाँ पे क्या पावर एन लगा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम, जो ये पावर है ऊपर ये एन, इसको क्या हम आगे ले आएंगे फ्रंट पे इस तरह से, एन एंड एक्स जो का त्यों रख देंगे, इसकी पावर एक कम कर देंगे। यहाँ पे एन था तो इसको क्या कर देंगे एन माइनस वन। बस यही क्या हो गया अपना सेकंड रूल। इस पे स्टार मार्क कर लेना और आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यदि पावर में एन हो, कोई भी एन क्या कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर 1 2 3 जो भी, तो यहाँ पे एन लगा हुआ है तो वो जो एन है वो आगे आ जाएगा एंड जो एन है उसमें से क्या है 1 माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया अपना सेकंड रूल। इसमें एग्जाम्पल लिख लो आप चाहे जितने भी। इस तरह से दिया हुआ है अपने को डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स। तो एक्स क्या है, ये एक तरह से एक फलन ही है, ये फंक्शन है एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि एन की जगह क्या लगा हुआ है यहाँ पे 3, तो 3 क्या है अपना आगे आ जाएगा इस तरह से एंड 3 आगे आ गया, एक्स को एज इट इज रख देंगे एंड जो यहाँ पे पावर है वो एक कम हो जाएगी, तो 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना इसका आंसर। इस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। आप चाहो तो जितने एग्जाम्पल ले लो इनका, डी वाई वाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लिख दिया हमने 1 अपॉन एक्स, इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे अब हम, आप थोड़ा पॉज करके ट्राई करके देखो एक बार, हो सकता है शायद आपसे पहली बार में बन जाए, कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ये क्या है बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। अब हम आगे आगे जितना पढ़ते जाएंगे उन सब में क्या है इनका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको पता है ये x की पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर क्या है यहाँ पे 1, ये आपको समझ में आ रहा है। जिसकी पावर कुछ भी नहीं दी हुई हो उसकी पावर हमेशा 1 होती है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर 1। एक्स की पावर 1 को यदि हम ऐसा लिखें, इसको एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 को हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1। क्या ये समझ में आ रहा है आपको, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बस हो गया अपना काम। तो ये क्या हो गया एक्स की पावर n बन गया अपना। तो इसको आगे ले आएंगे हम -1 इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या है -1 पहले से है, इसमें से भी -1 हो जाएगा। क्लियर। तो अब क्या बन गया अपना -x की पावर -2, इस तरह से। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस x की पावर -2 को क्या हम नीचे ले जा सकते हैं, जो हमें यदि पॉजिटिव हमें पावर चाहिए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -x अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या किया, जो ये x की पावर -2 थी इसको हम नीचे ले गए। नीचे ले जाने पे क्या है पावर पॉजिटिव हो जाती है। यदि पावर नीचे पॉजिटिव है ऊपर लाएंगे तो वो क्या नेगेटिव हो जाती है। इस तरह से अंश और हर में एक्सचेंज करने पे पावर का साइन क्या है चेंज हो जाता है। तो आपका ये हो गया, आ गया होगा समझ में। एंड इसी तरह से एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं √x। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। एंड जो ये मैं 1 अपॉन एक्स √x x ये सब क्या अपने को याद होने चाहिए। इनका क्या कि तुरंत आना चाहिए, जैसे कहीं भी दिखे क्वेश्चन में तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि डी वाई डी एक्स √x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो एज रहेगा। √x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। रूट का मतलब यही तो होता है ना, उसकी पावर हाफ हो जाती है। तो इसका वहाँ 1/2 हो गया ना, x की पावर 1/2। तो अब ये कौन सी फॉर्मेट बन गई है अपनी x की पावर n वाली। तो इसको अब लिख सकते हैं हम, इसको आगे ले आएंगे 1/2 को एंड x की पावर 1/2 -1। मैंने बोला कि -1 हो जाता है जो अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब ये क्या हो गया 1/2 x 1/2 -1 -1 बड़ी संख्या है यहाँ पे, तो -1 में से 1/2 जाएगा यहाँ पे, तो कितना जाएगा अपना -1/2 बचेगा। एंड वही वाली चीज़ यदि -1/2 को हम नीचे भेजें तो x की पावर 1/2 चला जाएगा नीचे। इस तरह से 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं फिर से हम √x, क्योंकि अभी क्या लिखा था हमने √x को पावर 1/2 कर दिया था, 1/2 पावर है तो इसको क्या √x लिख सकते हैं। तो ये क्या ये आ गया। अब ये अपने को क्या √x का अवकलन कोई पूछे तो हमको याद होना चाहिए 1/2 √x। इस तरह से ये कुछ मान जो हमको एकदम से याद होने चाहिए। इसी तरह से अपने को ये दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे भी इंटू एक्स। इस तरह से इसका मान पूछ ले हमसे, वो तो क्या करेंगे, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा तुरंत डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या 1। अपने को उस मेथड से करना है कि क्या आता है, जो अपने को फॉर्मूला बताया गया है। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 1, तो 1 को आगे ले आएंगे हम, 1 को
आगे ले आएंगे एंड x की पावर 1 पहले से है -1, तो x की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये पहले भी अपने को 1 दिख रहा था एंड फॉर्मूले से भी क्या आ रहा है 1। तो इस तरह से ये कुछ मान है, ये आपको निकालना आना चाहिए। और आप काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें, चाहे जितने भी पावर के ले लो आप, सबका क्या इसी तरह से निकलेगा। इधर अपने को दे दिया dy/dx, इधर 1/√x, ये करना होगा आपको। ये ऐसे मान के हमको याद होने चाहिए। तो आपको इसका निकाल के लाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है 1/√x। ये इसी फॉर्मूला लगेगा यही। और आपको थोड़ा हिंट बता दूं, √x का आपको पता ही है कि 1/2 पावर होती है, उसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं, बाकी आप देख लेना। तो ये क्या सेकंड रूल हो गया अपना। इसी तरह से थर्ड रूल पढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। समझ में तो आ रहा है ना सब? हाँ बता देना यदि कोई भी दिक्कत हो, कमेंट में लिख देना बस, बाकी आपको उसी पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। शुरुआत अपने को धमाकेदार करनी है। 11th वाले बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि यार अपने को यहाँ पे कमी महसूस हो रही है, उधर कमी महसूस हो रही है। बस एक बार घुमा दो जितना भी आ रहा है। तो हमने क्या है 2 रूल पढ़ लिए। थर्ड डालो यहाँ पे। देखो अपने को क्या इस तरह से दिया हुआ है d/dx, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट एंड इधर f(x), इस तरह से ये अपने को एक अवकलन दिया हुआ है इस तरह से। बीच में कोई भी d/dx, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा हुआ है, कोई भी यहाँ पे फलन लिखा हुआ है, उसका अवकलन करना है हमको। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये अपने को दिया हुआ है d/dx 4x², क्लियर। इसका निकालना है अपने को। अभी क्या था यहाँ पे 4 नहीं था, इधर ये कांस्टेंट टर्म नहीं थी यहाँ पे बस यही था। तो हम क्या कर रहे थे, x की पावर n थी तो n इंटू x की पावर n-1 इस तरह से कर रहे थे। तो इसका क्या होता है, देखो जो कांस्टेंट है उसको हम आगे ले आएंगे, कांस्टेंट इनटू d f(x) लिखा हुआ है तो f(x) लिख देंगे, वरना y भी लिख सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। कांस्टेंट को आगे ले आएंगे। तो ये एग्जांपल है अपने पास। अब इसका क्या होगा, पॉज करके सॉल्व कर लेना एक बार। 4 आगे आ जाएगा इनटू dx²/dx, तो ये 4 आगे आ गया अपना dx²/x। ये कौन से बन गया, अब ये वही वाला सेकंड रूल बन गया अपना x की पावर n। तो इसका क्या करेंगे, 2 आगे आ जाएगा इनटू 2, इसको इनटू में लिखेंगे 2x की पावर 2-1, एक पावर कम हो जाएगी, पहले से 2 है तो 4 × 2 8x की पावर 1, उसको लिखते नहीं है पावर 1 को, तो 8x आ गया अपना। तो इस तरह से थर्ड रूल भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें भी चाहे जितने एग्जाम्पल लिख लो, कांस्टेंट है बस कांस्टेंट को आगे लिया, बाकी सेम वही रूल लग जाता है जो अपना सेकंड रूल है x की पावर n वाला। तो अपने पास एक फोर्थ रूल होता है, उसमें क्या होता है देखो, जैसे कि अपने को यहाँ पे दिया हुआ है d/dx, इधर दिए हुए हैं f(x) प्लस g(x) माइनस h(x), इस तरह से। अपने को यहाँ पे कई सारे फंक्शन दिए हुए हैं, एक f(x) में दिया हुआ है, कोई एक g(x) में दिया हुआ है, एक माइनस h(x) में, प्लस माइनस यहाँ पे कोई कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अपने को एक दिया हुआ है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबको अलग अलग लिख देंगे इस तरह से, d/dx इंटू f(x) प्लस d/dx इंटू g(x) माइनस h(dx) इंटू hx, d/dx इंटू hx, इस तरह से। अपने को कोई भी दिया हुआ है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो अब इसके लिए क्या, वही एक एग्जांपल ले लो कोई भी। अपने को दिया हुआ है d/dx, इधर दिया हुआ है x² प्लस √x माइनस 3, ये दिया हुआ है, इसका करना है अपने को। तो ये क्या आ रहा है इसको देख के समझ में, जब ऐसा कहीं दिखे आपको, यानी कि ये अपने आप में एक टर्म, ये अलग फंक्शन, ये इस तरह से दिए हुए हो, तो वहाँ पे सिंपल सा वही सबको अलग अलग लिख लेंगे हम इस तरह से, dx² प्लस d√x/dx माइनस d3/dx, इस तरह से। तो अपना अब ये क्या हो गया, dx² x, ये सेकंड रूल बन गया। तो इसमें क्या है,
2 आगे आ जाएगा एंड x 2 माइनस 1 तो 1 तो 2x रह जाएगा। ये आ गया होगा आपको समझ में, x की पावर n वाला फार्मूला है, इस तरह से होगा ना। -1 तो 2 माइनस 1 1 को लिखते नहीं है हम, प्लस d रूट एक्स अपॉन डी एक्स। तो रूट एक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो d अपॉन डी एक्स रूट एक्स, इसका क्या बताया था, 1/2 आगे आ जाएगा। इधर x पे कितना बचेगा, 1/2 माइनस 1 तो -1/2 हो जाएगा, वो 1/2 x माइनस 1/2 -1/2 को नीचे लेके आएंगे तो 1/2 रूट एक्स, क्योंकि 1/2 पावर नीचे आएगा, 1/2 पावर का मतलब ही रूट होता है। तो 1/2 रूट एक्स आ गया इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स माइनस, एंड कॉन्स्टेंट का क्या होता है अपना 0, तो इसका हो गया -0। इस तरह से हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड अपन 5वां पॉइंट लिखते हैं, एक इस तरह से लिखा हुआ है d अपॉन डी एक्स, इधर a इंटू बी, ये वाली फॉर्मेट है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या a इंटू बी फॉर्मेट में दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई दिए हुए हैं एंड उनका डिफ्रेंशिएशन निकालना हुआ हमको। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको एज इट इज रख लो एंड सेकंड वाले का अवकलन कर दो। यहाँ पे db/dx, x के रेस्पेक्ट में, अपना नीचे dx है ना, तो dx के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो प्लस यहाँ पे इनटू है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस। अब सेकंड वाले को एज इट इज रख दो एंड फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दो dx, इस तरह से। तो ये क्या हो गया अपना, इसका फॉर्मूला हो गया। इसको याद कर लेना, काफ़ी काम आएगा। इस पर भी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे कि ये दिया हुआ है x³ + x इंटू x² - 2, ये दिया हुआ है अपने को, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, अवकलन निकालना है। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, इसको हम a बोल सकते हैं एंड इसको क्या बोल सकते हैं हम b। इसको अपॉन नहीं मान लेना, मैंने बताया बस कि इसको a बोल सकते हैं, इसको b बोल सकते हैं हम। तो अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज x³ + x, इसको ऐसे ही कैसा रख लेंगे हम, एंड b वाले का क्या कर देंगे अवकलन। तो b वाला टर्म ये है अपने पास, तो d अपॉन डी एक्स इंटू x² - 2। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है आपको। एंड प्लस इस तरह से सेकंड वाली टर्म को एज इट इज रखना है। सेकंड वाली टर्म क्या अपनी x² - 2, तो x² - 2 को सेम ऐसा का ऐसा रख लेंगे हम जैसा दिया हुआ है, एंड फर्स्ट वाली टर्म का क्या कर देंगे अवकलन। तो फर्स्ट वाली टर्म क्या है अपनी x³ + x बाई dx। आई थिंक आपको इतना अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको 100% क्लियर हो रहा होगा। तो अब क्या करना है, ये तो सेम इसको रख ही लेंगे अपन जब दिया हुआ है, तो x³ + x एंड इसका अवकलन करना है हमको। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, जस्ट इसके पहले अभी पढ़ाया मैंने आपको कि ऐसे दिया हुआ हो हमें, अंदर को भी जैसे x² - 2x + 3x, इस तरह से उनको क्या हम सबको अलग अलग लिख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है x² - 2, तो इसमें क्या करेंगे, x² का अलग से अवकलन करेंगे। तो x² का अवकलन क्या होता है, 2 आगे आ जाता है एंड x2 - 1 हो जाता है, तो 1 को हम लिखते नहीं 2x माइनस, इसका क्या होता है 2 का 0, क्योंकि जितने भी कॉन्स्टेंट टर्म्स होते हैं उनका अवकलन क्या होता है 0। तो इसका आ गया अपना इस तरह से, प्लस इधर इसको तो एज इट इज रखना है एंड इसका क्या करना है डिफ्रेंशिएशन। तो x³ का क्या होता है, ये x की पावर n वाला बन गया अपना जो सेकंड रूल पढ़ा था। तो इधर 3 आगे आ जाता है अपना एंड x², एक पावर कम हो जाती है, प्लस x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि एक बार मैं आपको बता चुका हूँ। इसको अलग से लिखेंगे ना हम dx/dx, इस तरह से x की पावर 1 है इधर, तो 1 को क्या लेगा 1 आगे आ जाएगा एंड x1 - 1 0, x0 क्या होता है 1। तो इस तरह से ये 1 आ गया अपना ये। तो फाइनली आंसर ये आता है अपना। तो इस तरह से अपने को ये सब आने चाहिए, फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को एज इट इज फर्स्ट का अवकलन। तो ये अपने को क्लियर। एंड नेक्स्ट 6 रूल है अपना, d अपॉन डी एक्स इंटू, इधर दिया हुआ है a अपॉन बी, अभी पढ़ा था हमने a मल्टीप्लाई बाई b, अब दिया हुआ है a अपॉन बी। तो इसको कैसे डील करेंगे हम, इसके लिए अपने को वही बेसिक चीज़ें याद रखनी है अपने को। इधर अपॉन में b², क्लियर, ये अपने को याद होना चाहिए b², एंड जो नीचे b² है इसको ऊपर एज इट इज
ऊपर वाले का अवकलन dA/dx माइनस, उधर प्लस था इसमें माइनस, ये याद रखना है आपको, अपॉन वाले में माइनस, इनटू वाले में प्लस माइनस। अब इधर b को एज इट इज रखा था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को एज इट इज एंड dB/dx, इस तरह से ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसको भी याद कर लेना। आई थिंक मैंने आपको जो ये जितने 6 फॉर्मूले कराए आपको ये 6 भी याद हो जाते हैं, तो आप अपने आप में मतलब इसका आपको इतनी बेसिक नॉलेज हो जाएगी, जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे, ये चैप्टर पढ़ोगे डिफ्रेंशिएशन वाला, तो आपको मतलब मज़ा आएगा पढ़ने में। ये 12th में पढ़ाया जाएगा आपको, समझ रहे हो, ये 12th में पढ़ाया जाएगा। और आप क्या है अभी 11th के बेसिक में, आप 11th स्टार्ट किए हो, अभी 10th स्टैंडर्ड से निकले और आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिल रही है और इतनी आसानी से, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप 12th में आओगे ये चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आपको डर नहीं लगेगा इनसे, क्योंकि लड़के डरते हैं कि यार अवकलन समाकलन लंबा टॉपिक चलता है, किस तरह से डील करेंगे। तो जब छोटी छोटी चीज़ों का आइडिया लग जाता है तो दिमाग में वो चीज़ें रहती है, उनका डर निकल जाता है। तो वही डर मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिजिक्स में भी इस्तेमाल करने के लिए तो यूज आएंगे। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूले हो गए, इनको याद कर लेना। इन्हीं के बेसिस पे कुछ और भी बना लेते हैं हम, जैसे कि कोई भी फॉर्मूले फिर तो जितने भी बना सकते हैं चाहे, तो ये याद हो गया आपको। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं चाहो तो। इस तरह से दिया हुआ है अपने को d/dx, इधर x² + x/x4 - 2, ये दिया हुआ है अपने, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको डिफरेंस करना है। तो इसमें क्या है, सेकंड वाले का होल स्क्वायर जो b है नीचे दिया हुआ है, x4 + -2, x4 - 2 को हमने एज इट इज लिख दिया, एंड इसका होल स्क्वायर, ठीक, b का होल स्क्वायर हो गया। इधर b को एज इट इज x4 - 2 एंड फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट टर्म कौन सी a, x² + 2, तो x² + 2 का अवकलन क्या होता है, इसका हो जाएगा 2x + 1, ये निकाल चुके हैं, माइनस इधर क्या है, फर्स्ट वाले को एज इट इज x² + x एंड सेकंड वाले का अवकलन, सेकंड क्या है अपना x4 - 2, x4 का क्या होता है 4x3, एक पावर कम हो जाती है, एंड -2 का 0, ये इसका आंसर इस तरह से। तो आपको ये सब डील करना आ गया होगा। नेक्स्ट हम कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स हैं, जैसे कि साइन, कोस, टेन, इन सब के बारे में भी, इनके भी देख लेते हैं कि इनका अवकलन किस तरह से होता है, क्योंकि इनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज आएगा, तो उनसे भी थोड़ा थोड़ा डील कर लेते हैं, जिससे आपका डर और थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही ली है तो उनका यूज़ करना भी तो देखेंगे, यूज़ होता कहाँ पे है, कि ऐसे ही पढ़ लिया हमने। भाई जब पढ़ाई है जो चीज़, उसका इस्तेमाल होगा, मैंने बोला है आपको कि इन सब का यूज होगा। हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं तो उसका लाभ भी तो देखें कि होता कहाँ पे है। तो यहाँ पे डालो, फिर 7वां पॉइंट डाल लो इनको भी सबको। इधर दिया हुआ है अपने को d/dx × sin x, अर्थात क्या बोलेंगे इसको, sin x का अवकलन, किसके, x के सापेक्ष में। तो sin x का होता है cos x, ये आपको रटे होने चाहिए एकदम से, जैसे ही कोई बोले sin x का अवकलन cos x। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, आपको जब मैं आपका समाकलन पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, याद रखने में बहुत आसानी होगी आपको। जैसे यहाँ पे sin x का अवकलन cos x है, उधर sin x का समाकलन क्या हो जाएगा, -cos x, ठीक है। और वही चीज़ उसका उल्टा हो, जैसे यहाँ पे हम cos x का अवकलन निकालें, d/dx, यहाँ पे दिया हुआ cos x, तो इसका होता है -sin x। अब वहाँ पे क्या करेंगे समाकलन में, वहाँ cos x का पूछेगा हमें, तो वहाँ cos x का प्लस sin x होगा, यानी कि प्लस माइनस का अंतर आएगा बस, एंड वहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाती है +c, तो वो यहाँ पे होती नहीं है। बस ये चीज़ें याद रखनी है हमें। इससे क्या है कि आपको जब समाकलन पढ़ाऊंगा तो आपको पहले से ही पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट इसको 8 डाल लो, 9 dy/dx एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 10x, तो इसका होता है sec² x, क्लियर। इसी तरह से d/dx साइन कोस टेन हो गया अपना, इधर दिया हुआ है sec x, तो ये होता है 10x sec x, क्लियर। इसी तरह से dy/dx cosec x, तो ये होता है -cosec x एंड cot x, क्लियर। अच्छा, इसका और रह गया 10 हो गया अपना। इसी तरह से ये ले सकते हैं अपन cot x,
डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इस सेक को आगे लिखो पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं जिनका आपको अवकलन याद होने चाहिए। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, क्लियर, दोनों आपस में इंटरचेंज है, साइन का अंतर है। ये याद रखना है कि अवकलन में साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, समाकलन में साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। चिन्ह चेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। एंड यहाँ पे cos x का माइनस साइन एक्स हो रहा है, समाकलन क्या कहेगा, नहीं cos x का प्लस साइन एक्स होता है। बस क्लियर, दो आपको समाकलन के भी याद हो रहे हैं, अवकलन के भी याद हो रहे हैं। tan x का sec स्क्वायर एक्स होता है, उधर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ें हैं बस, और ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये हो गया आपको। एंड यहाँ पे और लिख लो थोड़े, 13 d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लिखो ये वाला e की पावर 1 अपॉन एक्स, इस तरह से दिया हुआ आपने। तो इसका क्या होता है, कुछ नहीं, बस e की पावर x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, और कुछ सोचने वाली बात नहीं है इसमें। एंड 14 डी वाई बाई डी एक्स लॉग। अब लॉग अपने को दो होते हैं, लॉग मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैथ में मैं इसके बाद जो अपना मैथ में टॉपिक चल रहा है सेट के बाद अपन इसी की तरफ स्विच करेंगे, लॉग की तरफ। तो अभी तो आप बस ये देख लो कि लॉग को पढ़ते किस तरह से, बोलते किस तरह से। यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, एक लॉग होता है बेस में ई होता है, एक बेस में 10 होता है, समझ रहे हो। अपने को ये दिया हुआ है, एंड एक ये होता है एक्स बेस 10। इसको तो बोलते हैं हम लॉग एक्स, बेस को छुपा लेते हैं। यदि इसका बेस छुपाना है तो हम इसको बोलेंगे ln x। ये बेस को छुपाने के तरीके हैं। यदि ई को नहीं दिखाना है, शो नहीं करना है तो ln x बोलेंगे, यदि 10 को शो नहीं करना है तो log x बोलेंगे। पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे वो log x बेस ई हो तो उसका भी 1 अपॉन एक्स अवकलन होता है, या फिर डी वाई बाई डी एक्स लॉग x बेस 10 हो, इसका मतलब भी 1 बाई एक्स होता है। क्लियर। log x बेस ई को क्या बोलते हैं, 1 अपॉन एक्स, इसका अवकलन होता है। इसको बोलते क्या है, ln x। जब बेस में ई होता है तो ln x बोलते हैं, जब बेस में 10 होता है तो उसको log x बोलते हैं। log को हम इन डिटेल पढ़ेंगे मैथ के, जो अपना वो चैप्टर चल रहा है सेट थ्योरी के अपन जो इसके बाद लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को क्लियर करेंगे। जो भी ये log वगैरह हैं उन सबको क्लियर करेंगे। अभी तो आप बस ये याद रख लो कि इसको बोलते किस तरह से हैं, इसका अवकलन क्या होता है। तो ये कुछ अवकलन थे जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए एंड इनके ऊपर एग्जाम्पल कराए। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस और दे देता हूँ आपको, जो करके लाने हैं आपको। तो अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसमें, जैसे कि अपने को ये दिया हुआ है, ये निकाल लिया हमने, तो इनको जैसे कि सिद्ध कैसे करना है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल इनमें से ही उठा लेते हैं हम कोई भी। मानो कि ये ले लिया हमने डी वाई बाई डी एक्स 10x, इसका क्या निकालना है अपने को, अवकलन निकालना है। इसका अवकलन निकालने के लिए क्या दिमाग में आ रहा है, अपने हमने पढ़ा है कि हमने क्या पढ़ा है, 10x को लिख सकते हैं हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर। साइन एक्स को 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी अवकलन में, इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स ए अपॉन बी। क्लियर। साइन एक्स को ए मान लेंगे, कॉस एक्स को बी हो गया, तो क्या दिक्कत है, फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन वाले का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, एंड ऊपर क्या लिखेंगे, जो नीचे वाला है उसको एज इट इज, एंड फर्स्ट वाले का अवकलन। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, अभी मैंने बताया, यहाँ पे साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो इधर हो गया कॉस एक्स माइनस फर्स्ट वाले को एज इट इज साइन एक्स, एंड नीचे वाले का अवकलन। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, एंड माइनस इधर माइनस, ये माइनस बाहर आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, 1। ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री में, सेक स्क्वायर एक्स होता है।
तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। तो क्लियर, पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है। तो यही सब यूजेज होते हैं, एक दूसरे से क्या सब इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सब। इसीलिए मैं आपको सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ कि पहले फंक्शन पढ़ाया, फंक्शन से आपको चीज़ें क्लियर हुई कि यार एफ ऑफ एक्स को हम लिखते क्यों हैं, इसको वाई भी बोल सकते हैं। आप फंक्शन नहीं पढ़ते तो कहते हैं कि यार कुछ भी लिख रहा है, कि क्या मतलब है इन सब का। तो इसीलिए मैंने आपको फंक्शन का हल्का सा आइडिया दिया आपको, एंड इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री बताया मैंने कि अब मैं यहाँ पे आपको वहाँ ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ा था और यहाँ पे आके मैं ये सब चीज़ें लिख देता ट्रिग्नोमेट्री में, और ये सब कहते कि यार ये चल क्या रहा है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से आपका डर निकाला कि उससे थोड़ा आपको जो डर बना हुआ वो हट जाए। उसके बाद वो क्लियर हुआ, उधर से उसकी नॉलेज मिली आपको, आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी आप अच्छा करोगे। उन्हीं का सबका यूज यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। और कोई भी उठा लो आप इनमें से, ये ले लेते हैं, कोई भी ले लो चाहे जो लेना है। sec x ले लो, sec x से निकालते हैं क्या आता है, क्या होता है dy बाई डी एक्स sec x हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, dy बाई डी एक्स 1 cos x, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 cos x लिख सकते हैं ना sec x को, sec x को 1 cos x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी 1a/b वाला टर्म बन गया। तो नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा cos स्क्वायर x, ऊपर वाला ये एज इट इज, एंड इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का 0 माइनस फर्स्ट एज इट इज, एंड सेकंड का अवकलन करेंगे cos x का क्या होता है माइनस साइन x, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये टर्म तो 0 हो गई, एंड ये वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, माइनस और माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। ये आ रहा है समझ में, साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन x अपॉन एक cos x इसके साथ ले लेते हैं हम, एंड इंटू 1 अपॉन साइन तो एक बार है ना, एक cos x इसके साथ ले लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, क्लियर हो जाएगा आपको। साइन x अपॉन cos स्क्वायर x आ रहा है अपना, ठीक है, साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना हम, साइन x अपॉन cos x एंड 1 अपॉन cos x। cos x को हमने 2 बार लिख दिया। तो साइन x अपॉन cos x क्या होता है tan x, एंड 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x। तो अपना sec x का अवकलन क्या है, tan x इंटू sec x। उधर क्या रहा, tan x इंटू sec x। तो ये कुछ फॉर्मूलों के बेस पे हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सबका अवकलन। ऐसी बड़ी बात नहीं है इन सब में, ये सब चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छा एक टर्म और देखो, इसमें एक टर्म है जो कि काफ़ी मज़ेदार है, उसको भी आपको आना चाहिए। ये रफ कर देते हैं सब। अब पढ़ाई में एकदम से जुट जाइए, लॉकडाउन लगा रहे मत लगा रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब पढ़ने के लिए चीज़ें मिल रही हैं, टाइम है अपने पास, तो उसको क्यों ऐसे जाने दें। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। देखो इधर अपने को इस तरह से दिया हुआ है dy4 बाई डी एक्स। क्या कर सकते हैं, इसको पॉज करके थोड़ा ट्राई करो, दिमाग लगाओ थोड़ा कि यार इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं हम। क्या समझ में आया, अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम, जो अब जिसके सापेक्ष हम अवकलन निकाल रहे थे उसी टर्म में, उसी के टर्म में हमें ऊपर वाला फंक्शन दिया हुआ रहता था। जैसे कि x के सापेक्ष में निकाल रहे हैं तो ऊपर वाली चीज़ें किस में होती थी, x के टर्म में होती थी। लेकिन यहाँ पर निकाल x के सापेक्ष रहे और जो इक्वेशन दी हुई है हमें वो y में दी हुई है, जो फंक्शन है वो भी y में है और नीचे क्या है x। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, इसको मैं बता देता हूँ पहले क्या आएगा, 4y क्यूब अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा, सॉरी इधर 4y क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पता चला कैसे आया, वही चीज़ें यूज किए जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब। देखो dy4 बाई डी एक्स ये दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dy। मैंने dy से गुणा किया, dy से भाग लगाया, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल, मैंने डी वाई बाई डी कर दिया, इसको कैंसिल कर देंगे तो यही बच जाएगा ना। तो अब देखो डी वाई बाई 4 अपॉन डी वाई, इसको मैं एक साथ लेता हूँ, डी वाई 4 अपॉन डी वाई, एंड बचा हुआ क्या अपना डी वाई बाई डी एक्स, इधर डी वाई बचा अपॉन में डी एक्स। तो अपने को ये निकालना तो आता है, जरूरी नहीं है कि नीचे x दिया हुआ हो, सिर्फ x के सापेक्ष में ही अवकलन होता है। अरे कुछ भी दिया हुआ हो, नीचे t दिया हुआ है, ऊपर इक्वेशन t के टर्म में होनी चाहिए, नीचे x दिया हुआ हो, ऊपर इक्वेशन x के टर्म में होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास y में दिया हुआ है तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि जो नीचे भी y में आ जाए, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें तो बड़ी बात है नहीं। तो डी वाई 4 वाई 4 दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, x की पावर n वाला फॉर्मूला हो गया, तो n वाली टर्म आगे आ जाती है, एंड y तो यहाँ पे 4 - 1 हो जाएगा, उसको क्या लिखेंगे अपन 3, n - 1 होता है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। एंड इसको एज इट इज लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये इस तरह से। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। इस पे भी आप एक एग्जांपल चाहो तो लिख लो, एक अच्छा सा एग्जांपल है, उससे क्या आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, तो वो नोट करो। तो ये आपके पास 2 एग्जाम्पल हैं, इनसे क्या है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस तरह से दिया हुआ है अपने को d अपॉन डी एक्स 4y + 3 की पावर 10। अब यहाँ पे मैं आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। एक तो ये कि ये वाली इक्वेशन y के टर्म में है, एंड ये वाली जो अपॉन में दिया हुआ है वो dx है, x के सापेक्ष में अवकलन निकालना है, एक जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो y के टर्म में है। एंड यहाँ पे क्या है कि अपने को जब उस टाइम आ रहा था कि f(x) g(x) इस तरह से, यहाँ पे इस सब की भी होल पावर में कुछ है, तो क्या इसको हम टुकड़ों में करके लिखेंगे या कोई हम कुछ यूनिक मेथड निकालेंगे जिससे इस सबको सॉल्व कर सकें। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले तो ये चीज़ करो कि हमें अपॉन में डी वाई लेके आना है, क्योंकि ऊपर वाली टर्म वाई में है। तो वो करने के लिए क्या करते हैं हम, डी वाई बाई डी वाई वाई करते हैं, तो इस तरह से डी वाई अपॉन डी वाई ये करते हैं, एंड इसको एज इट इज रख लेते हैं डी एक्स 4y + 3 पे होल 10 इस तरह से। तो अब हमको क्या करना है, ये वाली टर्म है जो इसको लेके आना है इसके साथ में, इसके साथ में लेके आएंगे तो क्या बनेगा d अपॉन डी वाई 4y + 3 होल 10 इंटू डी वाई, यहाँ पे बच गया अपॉन में dx। इस तरह से मेरे ख्याल से अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये y के टर्म में बना लिया हमने, ये dy बाई dx कर दिया, सेम इसी मेथड का यूज किया हमने और कुछ नहीं किया इसमें। अब देखो ये तो अपने को यहाँ रख दिया, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखना है अपने को, ये एक दूसरा मेथड है अपना, इससे ये क्लियर करना है। अब हमें क्या करना है, इसको a b माने या फिर सबको क्या माने, तो ऐसा जब होल पावर में आ जाता है तो उसमें हम सबको एक ही टर्म मान लेते हैं। जैसे कि इसको हमने x मान लिया, सबको x मान लिया, तो ये पावर में क्या है 10, तो x की पावर n से सॉल्व करेंगे इसको हम। तो x की पावर n से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, x की पावर n आगे आ जाता है, एंड n-1 ये होता है। तो इसी तरह से करेंगे हम, n को आगे लेके आएंगे तो आगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा अपना, इंटू x क्या है यहाँ पे, ये पूरी टर्म को लिख लो, ये अपना x हो गया, एंड पावर में एक कम हो जाएगी, n-1 होता है तो 10 - 1 तो 9 हो जाएगा इस तरह से। तो ये आ गया इसका x माना तब। अब ये देखो कि हमने x माना किसको, यहाँ पे 4y + 3 को x माना, तो जिसको x माना हमने उसमें भी देखेंगे कि क्या कोई ऐसी टर्म है जिसका अवकलन हो सके। है यहाँ पे है y है, यहाँ पे 4y, तो इसका अवकलन करेंगे फिर से हम, जिसको x माना है उसको अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करना है हमको, इसका अवकलन क्या होता है 4y का क्या होता है 4y, क्योंकि y की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा, एंड 1 - 1 0, तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y का 4। तो उसको हम इनटू में लिख देते हैं, जो अंदर x माना है उस x का अवकलन करके इनटू लिख देते हैं हम इस तरह से, एंड यहाँ पे क्या है dy बाई dx। तो ये हो गया इसका अवकलन। आई थिंक यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपको। एक तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने अच्छे से कि उसको dy बाई dy में कैसे लेके आना है, एंड कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई हो हमें जिसकी होल पावर लगी हुई हो तो उसको किस तरह से डील करते हैं हम, एज ए x मान के, x की तरह मान के उसको हम उसका अवकलन करेंगे, एंड जिसको x माना है उसका फिर अलग से अवकलन करते हैं बाहर हम, जो इसको x माना है तो इसका अलग से अवकलन करेंगे हम। तो इसका अवकलन क्या आएगा 4y + 3, 3 का तो 0 हो जाएगा, 4y का कितना आ जाएगा 4। तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब ये वाला देख लेते हैं हम, v = 4/3 πr3। तो dy बाई dt तथा dr बाई dt में एक संबंध बताना है। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर t का तो नाम ही नहीं है,
तो इससे क्या समझ में आ रहा है अपने को, टी के सापेक्ष dt के सापेक्ष में निकालना है। तो क्यों ना करें कि हम dt के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन कर दें तो मिल जाएगा ना dt। तो dt के सापेक्ष या फिर t के सापेक्ष बोलेंगे हम, t के सापेक्ष, टाइम दिया हुआ है ना वहाँ पे हमें, t के सापेक्ष अवकलन कर, दोनों तरफ अवकलन करने पर दोनों तरफ अवकलन करना है हमें, रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन। तो इसके लिए क्या करना है, dv अपॉन dt, टी के सापेक्ष में करने हैं ना, इधर क्या हो जाएगा d4/3 पाई आर क्यू अपॉन dt, ये आ गया। इसको ऊपर लिख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, देखना किस तरह से आपको ये चुटकियों में क्लियर हो जाता है। इसको ऊपर लिख लेते हैं इधर, dv/dt इज इक्वल टू d अपॉन dt 4/3 पाई आर क्यू। देखो ये तो अपना dv/dt ऐसे एज इट इज रख लेंगे क्योंकि इसमें तो अपने को चाहिए संबंध dv/dt में। इधर देखेंगे, इधर अपने को कांस्टेंट क्या क्या दिख रहा है, 4/3 कांस्टेंट, ये सॉरी 4 है, ये पाई, तो ये पूरा ही कांस्टेंट है। 4/3 पाई, ये सब क्या है, कांस्टेंट राशि है, जिनका एक फिक्स मान होता है वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। एंड वेरिएबल क्या होते हैं, जिनका हमें मान फिक्स नहीं होता है, एक्स वाई जेड ये सब क्या वेरिएबल है, उसका मान जो पुट करेंगे वही आएगा। एंड इसमें कांस्टेंट में क्या होता है, वही मान रहता है जो दिया हुआ है। तो ये इसको हम कांस्टेंट को क्या करते हैं, आगे निकाल लेते हैं, ये हमने पढ़ा है उसमें एक फॉर्मूले में। तो 4/3 पाई इसको आगे निकाल लिया एंड इसका अवकलन कर देते हैं dt आर क्यूब। अब देखो ये तो ठीक है, dv/dt चाहिए हमको, एंड एक क्या चाहिए dr/dt। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यदि इसका अवकलन करें हम तो उधर तो r के टर्म में बनी हुई है एंड नीचे किसके टर्म में बनी हुई है, t के टर्म में। वही वाली बात आ जाती है जैसे कि अपने को यहाँ पे था, ये ऊपर y था नीचे x था, तो उसको हमें सेम करने के लिए क्या किया हमने, जो ये ऊपर वाला y है dy से हमने मल्टीप्लाई बाई एंड डिवाइड किया, तब जाके वो हमें क्या इस फॉर्मेट में आके निकलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे हम, जैसे कि ये 4/3 पाई, इसको तो एज इट इज रख लेंगे। एंड अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, दोनों तरफ dr कर देंगे हम, तो ऊपर dr एंड नीचे dr इधर, और इसको एज इट इज रख लेंगे dt/r क्यूब। तो अब ये dr क्यूब को ले आएंगे dr के साथ में एंड इसको हम ऐसा रख देंगे, तो 4/3 पाई इंटू ये dr क्यूब बाई dr हो गया एंड dr/dt। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे वही वाली चीज़ हो गई ना सेम, वो अब ये तो d के r के टर्म में बन गया, तो इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं dr/dt। तो इसका क्या होता है अवकलन, 4/3 पाई, ये तो एज इट इज कॉन्स्टेंट, r क्यूब 3 आगे आ जाएगा एंड r स्क्वायर, यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, वही x वाली है ना dx क्यूब अपॉन dx वही वाला है, तो 3r स्क्वायर हो जाएगा इंटू dr/dt। इधर क्या है अपना ये वाला dv/, इसको लिख लेंगे इधर जिसके बराबर में दिया हुआ है। तो ये क्या आ गया अपना dr/dt एंड dv/dt में संबंध स्थापित कर लिया हमने। और वही चीज़ इसने पूछी थी यहाँ पे कि dy/dt एंड dr/dt में एक संबंध बताना है, जो कि यहाँ पे आ गया dy/dt बराबर होता है 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr/dt। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन दे देता हूँ छोटे छोटे, जो आपको घर से करके लाने हैं, शिद्दत के साथ करने हैं, जिससे कि आपको मुझे लगे कि हाँ लड़कों ने मेहनत की है, बच्चों ने मेहनत की है और वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको एज ए होमवर्क होंगे और करके लाने हैं, और हो सके तो उनका PDF बना के लिंक में डाल दे, मैं चेक कर लूँगा। तो ये 10 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ये सब करके लाने हैं आपको और अच्छे से करना है। ये नहीं कि बस थोड़ा फॉर्मेलिटी की और बस नहीं हुए और कमेंट कर दिया कि नहीं आ रहे हैं, अच्छे से करना है, मन लगा के पीछे के सारे फॉर्मूले देख के, एक एक कॉन्सेप्ट देख के तब करना है। इनमें से एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला उठा लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से हो जाएगा dy/dx e⁻sin x, ये वाला है। तो इसको हम क्या देखेंगे, हमने पढ़ा e⁻x का अवकलन पढ़ा है हमने। तो e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x का e⁻x होता है, तो हम e⁻x को e⁻x लिख लेंगे। इस टर्म को हमने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये e⁻x हो गया। e⁻x को e⁻x होता है, तो x की जगह यहाँ पे वही वापस से रख देंगे जो है माना है हमने sin x। इतना हो गया, e⁻x को e⁻x लिख दिया, x का यहाँ पे sin x
एंड मैंने आपको बताया जिसको हम x मानते हैं उसका फिर से अवकलन होता है इनटू में, तो साइन x का क्या होता है cos x। ये होता है इस तरह से इसका आंसर। तो इसी तरह से आपको सब निकाल के लाने हैं, आई थिंक ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और इसके बाद हम कुछ इनके यूज होते हैं, जैसे कि हम इसको डेली लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं और क्वेश्चंस वगैरह करेंगे इसके ऊपर, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको जितना भी मैंने पढ़ाया सब अच्छा लगा होगा एंड आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो और भी अच्छे से पढ़ेंगे एंड मेहनत करेंगे, और मेहनत कभी नाकामयाब नहीं होती, बस जुड़े रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।